ये है कंकेड़ी, मृस्थलीय पौधा एक प्रकार का। तो जब गुरु जम्बेश्वर भगवान शिक्षा देते ना तो ऐसा बोलते थे, एक कंकेड़ी के नीचे बैठकर ज़्यादातर वो प्रवचन करते रहते थे। ये जो पेड़ है वो बता रहे हैं ऐतिहासिक, कितना पुराना है और क्या खासियत है? ये पेड़ आज से 509 वर्ष पहले जी विक्रम संवत 1572 अक्षय तृतीया के दिन जी गुरु जम्बेश्वर भगवान जब उनकी भगत थी उमाबाई, उसका भात भरने के लिए रोटू आए थे। और ये घसीटने का स्थान आज भी यहाँ पर मौजूद है और इसी जगह को टोकी धोरा के नाम से जाना जाता है। न्यून प्रणाम जी। विष्णु भगवान न्यून प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नानो राम विष्णु ही है। अच्छा, इस पेड़ को बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जद्दोजहद की गई, क्या किया गया था? इस पेड़ को बचाने के लिए क्या कि यहाँ सड़क का काम चल रहा था जी। सड़क का काम चल रहा था तो ठेकेदार ने क्या बोला कि इस पेड़ को काटेंगे। रोड बनाने के लिए उसकी अड़चनें आ रही है। 15 साल है गुरु जम्बेश्वर भगवान की ये बताई हुई 29 नियम में जीव दिया पालनी रोग लेनो नहीं गावे अमर रखाव ठाट बेल बदिया न कराव। इसमें वैसे हम विष्णु समाज के लोग बकरी पालन नहीं करते हैं वैसे पूरे भारतवर्ष के, फिर भी जो अगर व्यक्ति कोई दूसरी जाति के कोई भी हो तो वो बकरा किसी कसाई को ना भेजकर जीव हत्या ना करवा कर अगर रोटू में यहाँ भेजकर अगर बचाना चाहते हैं तो हम हमारे गांव की तरफ से ये बकराशाला बनाई हुई है। जो विष्णोई समाज है उनका ये जो अथक प्रयास है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इस आधुनिक युग में जो प्रकृति का विनाश हो रहा है उसको विष्णोई समाज और गुरु जम्बेश्वर महाराज के प्रवचन या उनकी सीख लेकर के इस प्रकृति को, इस पेड़ को, इस प्राणी मात्र को, इस जीव मात्र को है वो बचाया जा सके। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का। नागौर ज़िले का एक जाइल कस्बा और जाइल कस्बे का एक गांव, एक ऐतिहासिक गांव का नाम है रोटू। इस गांव का बड़ा ही रोचक इतिहास, बड़ा ही मनोरम दृश्य और एक संतों का एक स्थान है। जाम्बोजी महाराज जिनका ये एक साधना केंद्र रहा है और इस गांव की कई तरह की है जो विशेषता है। जाम्बोजी गुरु महाराज से भी यहाँ का एक बड़ा ही रमणीय है वो स्थान रहा है और इस गांव में कई तरह की है जो खासियत है वो हम बताने जा रहे हैं। इस गांव में पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता, बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता और पशु पक्षियों के लिए भी एक ये उदाहरण है ये गांव। यहाँ जाम्बोजी महाराज के अनुयायी यानी विष्णोई समाज के लोग हैं वो यहाँ बहुतायत में हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जाम्बोजी महाराज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, वहीं इस गांव की जो खासियत है वो यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई साहब। न्यून प्रणाम सभी प्राण प्रेमियों। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश विष्णु ही है। मैं अखिल भारतीय विष्णु महासभा रोटू ग्राम प्रधान हूँ जी। अच्छा, ये जो स्थान है गुरु महाराज का, इसकी क्या खासियत है? ये स्थान विष्णु समाज में बहुत ही हृदय की मतलब गहराई से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान का भी बहुत लगाव है इस जगह से। ये रोटू है जो विष्णु समाज का तीर्थ स्थल भी है और यहाँ ये चमत्कार की जो खेजड़ी है, सर्वप्रथम पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व का सबसे पहला पर्यावरण का एक साथ वृक्षारोपण रोटू से ही हुआ है जी। तो इसमें जैसे यहाँ की भगत थी शिष्या उमाबाई, उसका बाद में नाम नौरंगी पड़ा, ठीक है। उनका भात भरने गुरु जम्बेश्वर भगवान विक्रम संवत 1572 अक्षय तृतीया के दिन आए थे। तो उसी दिन 14,000 राजा महाराजा एवं सेवकों के साथ यहाँ भात भरने आए। तो उस टाइम 15वीं सदी में रोटू में पेड़ पौधे नहीं थे और नहीं आसपास के क्षेत्र में थे। उस वक्त ये है जो बंजर ज़मीन हुआ, बंजर ज़मीन थी, केवल भौगोलिक स्थिति में पेड़ पौधे नहीं थे जी। तो उस टाइम क्या है कि इतनी बड़ी सभा आई थी और गांव के लोग भी इतनी सुविधा करने में सक्षम नहीं थे। 14,000 लोग काफ़ी होते हैं। तो साथ में राजा मालदेव आए थे, उन्होंने गुरु महाराज से बात की
कि ये इतने लोग हम आ गए हैं तो गांव में रथ घोड़े हाथी पाल के सब यहाँ बांधने के लिए जगह नहीं है, तो गुरुजी कुछ इसका उपाय कीजिए। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि है शिष्यों, आप चिंता मत करिए, रात्रि के तीसरे पहर में सब व्यवस्था हो जाएगी, आप सुबह का इंतज़ार करो, आपकी सुबह सुनहरी होगी एवं इतिहास में अंकित होगी। तो जैसे ही सुबह हुई 3700 खेजड़ियों का बाग रोटू में लगा हुआ था, बड़े बड़े पेड़ थे, 5-7 लोग अपनी बाहों में पकड़े तो भी नहीं आए, ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे लगे हुए। तो गांव में कोई खुशी की कमी नहीं थी। और उसी दिन गुरु महाराज ने अपने रथ से अक्षय तृतीया के दिन नीचे उतरे तो पत्थर की शिला पर पाँव रखा, तो वो पत्थर पिघल कर गुरु महाराज के चरण अंकित हो गए। वे गुरु जम्बेश्वर भगवान के निज मंदिर में अंकित है। और ये जो खेजड़ी है सूखा खूंटा ही था ऐसे, तो ये हरी भरी हुई है। तो ये लोगों का आस्था के अंदर यहाँ धोख लगाए जाते हैं, यहाँ मन्नत मांगी जाती है श्रद्धा से, और अपनी 29 नियमों की आचार संहिता को मद्दे नज़र रखते हुए यहाँ से मन्नत मांगी है। गुरु जम्बेश्वर भगवान उनकी झोली भरते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये गांव पर्यावरण के लिए विश्व में एक अनोखा उदाहरण है। जब जम्बेश्वर भगवान यहाँ आए थे, वो यही स्थान है? यही स्थान सर्वप्रथम यहीं पर आए थे। अच्छा, थोड़ी सी बात जम्बेश्वर भगवान की और उनके अनुयायी के बारे में, गुरु महाराज के जीवनी के बारे में थोड़ी सी बात जानना चाहेंगे हम। हाँ, इसमें ऐसे है कि 15वीं शताब्दी का जो युग था वो भक्तिकालीन युग था, एवं शब्दों का उस टाइम बहुत बोल बोला था, तीखे शब्द बोले जाते थे। तो उसी अनुरूप ये राजपूत पंवार थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान लोहड़ जी ठाकुर के पुत्र थे, और लोग जी ठाकर के कोई संतान नहीं थी। तो उस टाइम गांव के ठाकर थे, पिंपासर नागौर में ही है। तो उस टाइम में सुबह के बरसात का समय था, जेठ का महीना था। तो लोहड़ जी ठाकुर अपने घोड़े पर गांव में घुमाई करने निकले थे। उसी टाइम गांव का जोधा जाट था, वो अपना खेत जोतने के लिए जा रहे थे। तो उसी टाइम में क्या है कि वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के पिताजी लोहड़ जी सामने आए। तो उसमें क्या है कि वो वापस अपशगुन मानकर पुत्र न होने का ऐसा मन में थोड़ी सी एक हीन भावना लाकर वापस रवाना घर की तरफ हो गए। तो उन्होंने गुरु महाराज से लोहड़ जी ठाकर से थोड़ी हीन भावना रखकर वापस रवाना हो गए, सुगन नहीं हुआ ऐसा मानकर। तो उसमें बाद में लोहड़ जी ने बोला कि आप खेती करिए, आपके खेत में अनाज होगा, वसाद हो गई, आप लेट मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होगा? तो लोहड़ जी ठाकर के मन में ये आ गया कि जीना बेकार है, जीना हराम है, अब तो लोग मेरा दर्शन करना भी नहीं चाहते। ऊपर वाले से अरदास की, हे विष्णु, या तो प्राण ले लो या मेरी झोली भर दो, दुनिया देखना नहीं चाहती है। तो उसी वक्त विष्णु भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से वो आकाशवाणी की और बोले कि क्या मांग है? कि मांग ये कि ये एक पुत्र दीजिए, जैसा भी दे दीजिए, मेरी झोली भरिए, लोग देखना नहीं चाहती, अब शगुन मानते हैं। क्यों आप जाइए, निश्चित रहिए, और 9वें महीने अवतार लिया जाएगा, विष्णु भगवान का अवतार होगा आपके घर पर। तो जैसे ही ये बात हुई तो लोहड़ जी ऐसे काम मानने वाले थे कि मैं कैसे मानूं कि ये सब संभव होगा। तो बिन बियाई बछड़ी का दूध निकाला, तब वो मान गए कि कुछ है, कुछ भविष्यवाणी करने वाला कोई बड़ा है। तो विश्वास हुआ, घर आ गए। और फिर बाद में गुरु जम्बेश्वर भगवान के रूप में 9वें महीने अवतार हुआ जाम्बोजी के रूप में। तो 7 वर्ष मौन रहे और अपने बाल्य अवस्था में थोड़ा भोलापन लाए और कुछ अजीब सी हरकत करते, चमत्कारी, कभी सिंह बन जाते, कभी कुछ गायों को इशारों से रवाना करते। तो अनुरूप देखकर लोहड़ जी के मन में आया कि कुछ प्रतिभाशाली महापुरुष का अवतार हुआ है। तो उसके बाद में लोहड़ जी और माता हंसा जैसे स्वर्ग पधार गए। बाद में इन्होंने 51 वर्ष तक सम्रातल दौरे पर तपस्या की गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, और 27 कौम में से विष्णु ही बनाए, और जाटों में से सभी 80% जाट विष्णु ही बने,
सभी को एक 29 धर्म की एक आचार संहिता दी, 120 शब्दों का वो बोलकर उनको ज्ञान दिया। राजा महाराजाओं को अपने वाणी से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और अनेक जगह चमत्कार किया। तब जाकर ये एक अलग शांत वातावरण का एक समाज विष्णुई 20 और 9 को मानने वाले विष्णु धर्म का आचार संहिता बनाई और मानने वाले विष्णुई लोग कहलाए। ऐसे वो समाज बनाया और फिर बाद में ये समाज को शिक्षा और दीक्षा दी कि आप पर्यावरण की रक्षा करो और खुशहाल जीवन जियो। जीने की कला बताई, जल्दी स्नान करना, 30 दिन सूतक रहना, पर नारी गमन नहीं करना, नीला वस्त्र नहीं पहनना, पेड़ नहीं काटना, मदिरा मांस भांग मत ये नहीं खाना। यानी 20 ऐसे नियम है वो दिए गए जिनसे प्रकृति का संरक्षण हो सके, वो चाहे पेड़ हो, पशु पक्षी हो, यानी जीव मात्र की रक्षा के लिए है। जो 20 और 9 यानी 29 जो नियम बताए गए और उन्हीं के आधार पर 20 और 9 विश्नोई एक समाज का जो गठन हुआ। और आज भी यह समाज प्रकृति के संरक्षण में इतना अग्रणी है। और इस गांव का एक एग्जाम्पल ऐसा है जिस गांव में आज भी पेड़ को काटा नहीं जाता और पशु पक्षियों आवारा जानवरों तक की रक्षा की जाती है, वो भी अपनी जान से ज़्यादा। यहाँ खेजड़ी के जो 3700 पेड़ लगाए गुरु महाराज ने, उनमें से आज वर्तमान में कितने मौजूद हैं? जो गुरु महाराज ने जो पेड़ लगाए थे ना 3700, उनमें से 70-75% पेड़ वो मौजूद है जी। और बाकी पेड़ अपनी उम्र पाके या आंधी वर्षा तूफान से वो गिर गए। ठीक है, उसी अनुरूप उन पेड़ों को न तो काटा जाता है न छांगा जाता है, जैसे लगे वैसे ही है। उनमें आस्था है, हर पेड़ में ईश्वर दिखता है रोटवासियों और विष्णु समाज लोगों को। अच्छा, कोई पेड़ है जो पेड़ है लगा हुआ है तो उसके दीवार के अंदर आ गया तो क्या किया जाएगा? वो पेड़ को बचाया जाता है, दीवार को बीच में गैप रख के उस पेड़ को बचाया जाता है। चाहे घर की चौकी में हो, दीवार में हो, कहीं पे भी हो, रास्ते में हो तो रास्ते में थोड़ा घुमा दिया जाता है। कोशिश मतलब 100% बचाने की जाती है। अगर कोई राजकीय काम हो तो भी सरकार से हम रिक्वेस्ट करके बचाने की कोशिश करते हैं और सरकार हमारी बात मानती भी है और पेड़ हम बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। ये जो पेड़ जो दिखाई दे रहा है ये आज से लगभग 500 साल पहले उसी वक्त का है जिस वक्त जंबेश्वर महाराज है वो यहाँ आए थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर घोड़े को बांधा गया था, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। मैं यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस पेड़ की खासियत के बारे में। नमस्कार। नोन प्रणाम साहब। क्या नाम है आपका? सुनील बिश्नोई। सुनील जी। अच्छा, ये जो पेड़ है वो बता रहे हैं ऐतिहासिक, कितना पुराना है और क्या खासियत है? ये पेड़ आज से 509 वर्ष पहले जी विक्रम संवत 1572 अक्षय तृतीया के दिन जी गुरु जंबेश्वर भगवान जब उनकी भगत थी उमाबाई, उसका भात भरने के लिए रोटू आए थे। उस टाइम ये सूखा खूंटा था, अपन राजस्थान में बोलते हैं ना मारो जो खूंटा, ये एक सूखा खूंटा था ऐसे जी। पशुओं को बांधने के लिए एक लकड़ी थी, यूँ कह सकते हैं खूंटा था। हाँ, तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने रथ से उतर के रथ को उस खूंटे से बांध दिया और सारे उसके साथ 15,000 लोग भगत गुरु जंबेश्वर भगवान के राजा महाराजा भगत सारे आए थे और खूंटे से वो रथ बांध दिया। तो थोड़ी देर में चारों तरफ से लोग इधर उधर घूम रहे थे, देख रहे, अचानक से चमत्कार हुआ। ये खूंटा था, ये अचानक हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया। ये विश्व का पहला अनूठा उदाहरण है इस गांव में, इसमें गुरु जंबेश्वर भगवान ने चमत्कार से, इस गांव में बहुत चमत्कार करके गुरु जंबेश्वर भगवान ने इस गांव के प्रति दृष्टि, गुरु जंबेश्वर भगवान 3-4 बार आए थे यहाँ पर और अलग अलग उदाहरण भी है। इसमें ये पहला उदाहरण ये उस खूंटे को हरा भरा किया था और ये आज देख लो आपके सामने ये हरा भरा पेड़ मौजूद है। ये पेड़ है 500 से ज़्यादा साल पुराना है और उसके बाद भी आज भी हरा भरा पेड़ है जो मौजूद है। इसका तना चाहे मुड़ गया हो लेकिन आज भी पूरी तरह है वो हरियाली में तब्दील है। 500 साल पुराना पेड़। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों के प्रयास इतना सराहनीय है कि बिल्कुल सहारा लगा करके इस पेड़ को बचाया जा रहा है। आज भी इस पेड़ को
एक यहाँ पर सारा लगाया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ भी सारा लगाया हुआ है और तीसरी तरफ यहाँ पर एक ऐसा पाइप जैसा नज़र आ रहा है और दो पट्टियों को रोप करके इस तरह से इस पेड़ का संरक्षण किया जा रहा है। जो लोग पेड़ के लिए इतने समर्पित हैं वो जीवों के लिए कितने समर्पित होंगे, ये बात अगर सीखना है तो विश्नोई समाज से सीखी जा सकती है। गुरु महाराज का जो स्थान है यहीं पर है, जो एक पशुओं के लिए है जो बना हुआ है, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये वन्य जीव है, चिंकारा और काला हिरण भी यहाँ पर है जी जैसे कुत्ते वगैरह इनको पकड़ लेते हैं ना जी घायल अवस्था में, तो हम लोग ग्रामीण क्या करते हैं कि जीवों के प्रति बहुत आस्था है पहले से ही विष्णु समाज की, तो यहाँ पर लाके इनका ट्रीटमेंट करवा के और जैसे ये ठीक हो जाते तो वापस खेतों के अंदर वापस छोड़ देते हैं, वापस छोड़ देते हैं इनको। यानी इनकी देखभाल यहाँ पर इनकी पूरी देखभाल की जाती है, इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर वगैरह यहाँ पर आते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और बाकी एक यहाँ पर आदमी रखा हुआ है इनकी सेवा के लिए भी, जो इनके देख रेख करता है, इसको चारा पानी वगैरह डालते हैं। ये है जो यहाँ पर स्थान है और जो पशु होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनका संरक्षण का काम किया जाता है। जो घायल हो जाते हैं उनकी यहाँ पर देखभाल, ट्रीटमेंट और उसके बाद उनको वापस यथा स्थान पर छोड़ दिया जाता है। 15 साल है गुरु जम्बेश्वर भगवान की ये बताई हुई 29 नियम है। जीव दिया पालने रोग लेनो नहीं गावे अमर रखाव ठाट बेल बदिया ना कराव। इसमें वैसे हम विष्णु समाज के लोग बकरी पालन नहीं करते हैं वैसे पूरे भारतवर्ष के, फिर भी जो अगर व्यक्ति कोई दूसरी जाति के कोई भी हो तो वो बकरा किसी कसाई को ना भेजकर जीव हत्या ना करवा कर अगर रोटू में यहाँ भेजकर अगर बचाना चाहते हैं तो हम हमारे गांव की तरफ से ये बकराशाला बनाई हुई है। इसमें बकरों को रखा जाता है और यहाँ पर एक आदमी रखा हुआ है, सुबह शाम चरवाता है और इनकी सेवा की जाती है। साग चार पर हितार्थ ये पुण्य का काम है। यहाँ बकरे अपनी प्राकृतिक मौत से ईश्वर को प्राप्त होता है, ना कि जीव हत्या की जाती है। ये विश्व का एक अलग ही उदाहरण है जीव दया के प्रति। ये हमारे 500 सालों से चला आ रहा है। अच्छा, ये जो बकराशाला है ये 500 साल से इस गांव में चली आ रही है? ये चली आ रही है। यहाँ पर बकरों को सुबह चरवाया आता है, धटवालिया वो चरवाता है और शाम को यहाँ रखा जाता है। ये इनका बाड़ा बनाया हुआ है। अच्छा, गांव में कोई बकरी पालन नहीं करता? गांव में विष्णु जाति के लोग बकरी पालन नहीं करते, दूसरी कास्ट के लोग बकरी पालन करते हैं। तो वहाँ बकरा होता है, वहाँ यहाँ डाल देते हैं। वो बकरा होता है यहाँ डाल देते हैं, कसाई को ना दे करके। जी। जब पेड़ की सुरक्षा की बात आती है तो अमृता देवी का नाम लेना लाजिम होता है। खेजड़ली गांव में अमृता देवी जी ने एक ऐसा योगदान दिया खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए, वैसा ही इस रोटू गांव में एक पेड़ को बचाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसकी ज़ुबानी हम यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी ज़ुबानी हम सुनाना चाहेंगे। न्यून प्रणाम जी। विष्णु भगवान न्यून प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम विष्णु ही है। अच्छा, इस पेड़ को बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जद्दोजहद की गई, क्या किया गया था? इस पेड़ को बचाने के लिए क्या कि यहाँ सड़क का काम चल रहा था जी। सड़क का काम चल रहा तो ठेकेदार ने क्या बोला कि इस पेड़ को काटेंगे, रोड बनाने के लिए उसकी अड़चनें आ रही है। तो गांव वालों ने क्या किया, सभी ने मिल करके और इस पेड़ को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया और 2-3 दिनों के लिए गांव इकट्ठे होकर के यहाँ पर उसका धरना भी दिया। हाँ, और रात को भी पहरा दिया? बिल्कुल, रात को इसलिए दिया कि रात को नहीं कटाई हो जाए इसकी। ठेकेदार ने रात को नहीं काट दिया जाए। जी, पूरा गांव है वो यहाँ पर है, समर्पित भाव से इस एक पेड़ को बचाने के लिए यहाँ पर पहरा देने लग गया और यहाँ पर पूरे पेड़ को घेर लिया गया। और उसका नतीजा ये है कि ये पेड़ आज भी सड़क के बीचों बीच मौजूद खड़ा है और विश्नोई समाज अपनी परंपरा को निभा रहा है। इसी रोटू गांव में एक स्पेशल जो जम्बेश्वर गुरु महाराज का स्थान भी दूसरा बना हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत जो आप सामने देख रहे हैं, रोड के बीचों बीच पेड़ लगाए हुए हैं। शायद कई बार ऐसा भी होता है कि रोड को दूसरी साइड से भी गुजारा जा सकता है, लेकिन ये रोड के बीच में बने हुए हैं। इनकी भी क्या खासियत है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, ये बीच रोड के बीच में ही क्यों बने हुए हैं?
गुरु जम्बेश्वर का भगवान का एक हमारा नियम है कि हरे वृक्ष नहीं काटना। जी जब रोड का निर्माण हो रहा था जी और वैसे भी आपको पता है कि विष्णु समाज जीव दिया और पर्यावरण प्रेमी वैसे ही है। रोड का निर्माण हो रहा था तो सड़क के बीचों बीच ये पेड़ थे। जी अभी वैसे विष्णु लोग क्या करते हैं कि पेड़ चाहे रोड के बीच में हो चाहे मकान के बीच में भी एक बार आ जाए ना, उसको काटते नहीं है। काटते नहीं है। तो ठेकेदार को बोला कि भाई रोड दोनों साइड में बना दे, पेड़ आपके डिवाइडर की तरह काम करेंगे। और आप भी देखो कितनी सौंदर्यता है इस सड़क की आज है। जी, बिल्कुल। ये एकमात्र अनूठा उदाहरण है। आप कहीं पर भी जाके देख लो, बाहर भी एकमात्र अनूठा उदाहरण मिलेगा। रोड के बीचों बीच पेड़ है। जी। ये एक डिवाइडर की तरह काम करते हैं। आपको देखो कितनी शोभा दे रहा है ये पेड़ है। जी तो ठेकेदार ने हमारी बातों को मान करके और रोड को दोनों साइड से निकाल दिया, पेड़ों को बीच में रख दिया। बीच में जो पेड़ों की जो जगह है वो रख दी गई। बीच में रख दी गई। अच्छा, इसके दूसरी साइड से या इस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नहीं, क्योंकि ये आपको देखो रोड की कितनी सुंदरता इन पेड़ों से बढ़ गई है। अभी आप जी इसको ये जो पेड़ हैं वो एक तरह से डिवाइडर का रूप है जो ले लिया, और डिवाइडर है जो काम कर रहे हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य भी है और बिश्नोई समाज का गुरु महाराज का सम्मान भी रखा गया, और ये बीच में पेड़ यथावत रखे गए हैं। 23 जून की गर्मी जब सताती है तो गर्मी को कम करने के लिए या कुछ राहत पाने के लिए सड़कों पर पानी डाला जाता है। कई तरह के सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास पेड़ को बचा करके किया जा सकता है, जिससे पेड़ भी बचेंगे, प्रकृति का संरक्षण भी होगा और गर्मी का प्रकोप भी कम हो सकता है। आधुनिक समय में भी प्रकृति के साथ चल करके इस तरह का एक अनूठा उदाहरण दे करके प्रकृति के साथ चलकर भी हम विकास कर सकते हैं और किया जा सकता है। इसका ये एक अनुपम उदाहरण है। पहले ये टोकी दौरा और इस नाम का शाब्दिक अर्थ और यहाँ की खासियत। शाब्दिक अर्थ यह है कि गांव में एक ही दौरा टीले पर है और इसी वजह से इसको टोकी दौरा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और आसपास जो टीला है नहीं है यहाँ? टीला नहीं, आसपास में जाइल तहसील में बहुत कम टीला है। इस NH 65 से इस साइड में बहुत कम टीला है जी। और यहाँ ये चमत्कारी दौरा बोला जा रहा है, गुरु महाराज का क्या चमत्कार है यहाँ? चमत्कार जब बुराई से सच्चाई का सामना होता है तब कुछ जो मंथन निकलता है वो चमत्कार के रूप में होता है। 15वीं शताब्दी भक्तिकालीन भी थी, लेकिन एक अंधविश्वासों का दौर चल रहा था, आंधी चल रही थी और उसी आंधी के शिकार कुछ रोटू के और नौरंगी नगर के लोग हो गए थे। जाम्बू जी महाराज की टाइम ही और जब उमाबाई का बात पढ़ने आए थे उसके थोड़े दिनों बाद ही यहाँ एक कोई व्यक्ति था, पेदरा जाति का जाट, वो अपवित्र था और किसी प्रेत की ऊपर छाया में आ गया और प्रेत उसके आत्मा घुस गई और वो कुछ लोगों को मतलब बताने लगा, लालच देने लगा और अपने आप को गुरु जम्बेश्वर भगवान का भाई मानने का ऐसा लोगों को कह रहा था और लोगों को चमत्कार दिखा रहा था। किसी को जल्दी फ़ायदा बताता, आप ये कर लो, आप ये, तो लोग आकर्षित होने लगे। वैसे अंधविश्वास का दौर था और भक्तिकालीन युग दोनों एक साथ चरम सीमा पर थे और गुरु जम्बेश्वर भगवान भक्तिकालीन धारणा के और अंधविश्वास से लोगों को दूर करने का बहुत भरसक प्रयास कर रहे थे उस टाइम में। तो उस टाइम क्या है कि ये यहाँ पर बैठ गए और इस कंकेड़ी आसपास बैठा रहता, गांव के लोगों को छोटे मोटे चमत्कार बताता। तो गांव के काफ़ी लोग और आसपास के लोग उनके संपर्क में आ गए और धर्म से विचलित होने लगे। वो सैनिया नाम का व्यक्ति था, तो लोगों को बता रहा था जल्दी स्नान नहीं करना चाहिए, खाना खा के स्नान करना चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान 29 रूल से उसको विपरीत बता रहे थे और लोगों को अपने पद से भटका रहे थे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा थी और नेगेटिव वो फैला रहा था और धर्म से विमुख कर रहा था। तो गांव के कुछ समझदार लोगों ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से विनती की कि ये समस्या हो गई, क्या करें। तो 5-7 लोग यहाँ आए और उस सहणियों को यहाँ से घसीट कर नीचे ले गए और 7 रिम लेकर गए और वहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपनी शक्ति द्वारा उसकी नेगेटिव ऊर्जा प्रेत आत्मा को निकाली और उसको समेट लिया, भीलवाड़ा मेजा बांध पर भेजा। वहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए विष्णु धर्म की एक नींव रखी वहाँ पर अलग से और उसको विष्णु बनाया पहल देकर। यानी नेगेटिव ऊर्जा थी उसको यहाँ से घसीटा गया था। ये जगह का निशान आज भी काफ़ी दूर तक मौजूद है। ये भी एक चमत्कारिक डांडी बोलते हैं अपन जी।
आज भी यहाँ पर क्या है कि घास नहीं उगती है। अच्छा, अभी ये भी एक यहाँ पर ऐसी घास डांडी नहीं है, चमत्कारिक है। इस पर आज के टाइम भी घास नहीं उगती है, बरसात के क्षेत्र में, वर्षा की ऋतु में भी। ये चमत्कार है। ये एक प्रकार के नेगेटिव चमत्कार ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरे थे ना, वहाँ पर भी अभी तक विकृति पैदा हो रही है। उसी तरह वो परमाणु बम की तरह था, नुकसान कर रहा था समाज में, वो उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव है और यहाँ पर आज भी तो घास उस नहीं। नेगेटिव ऊर्जा को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने खत्म कर दी और यहाँ आने वालों को नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, पर्यावरण के प्रति आस्था बढ़ती है, सब कुछ सुख शांति है। जी, ये है जो टोकी दौरा है, यहाँ का ये स्थान है और ये घसीटने का स्थान आज भी यहाँ पर मौजूद है और इसी जगह को टोकी दौरा के नाम से जाना जाता है। ये है कंकेड़ी, मरुस्थलीय पौधा है एक प्रकार का। तो जब गुरु जम्बेश्वर भगवान शिक्षा देते ना, तो ऐसा बोलते थे, एक कंकेड़ी के नीचे बैठकर ज़्यादातर वो प्रवचन करते रहते थे। तो गुरु महाराज ने एक श्लोक बोला था कि हरि कंकेड़ी मंडत मेड़ी जहाँ हमारा वासा। गुरु जम्बेश्वर ने बोला था कि मेरा वासा इस कंकेड़ी के नीचे ही है। जी, अच्छा, ये कंकेड़ी का पेड़ है और ये वैसे अमूमन है वो कंटीला होता है, मरुस्थलीय पौधा है जो शुष्क वातावरण में ही हो जाता है। नहीं, जैसे ग्रामीण के लोगों ने इसके कंकेड़ियों को जैसे बचाने के लिए इसके बाहर ये परकोटे रूप में ये एक प्रकार का गट्टा बना दिया गया है। और हमारी आज भी एक आस्था है कंकेड़ी के प्रति। और यहाँ पर धोग लगाते हैं, जैसे ये कंकेड़ी है ना, इसकी जड़ से नीचे से लोग निकलते हैं। इसकी ऐसी आस्था है कि जैसे कमर दर्द वगैरह है ना, वो इससे ठीक हो जाता है इसके नीचे के निकलने भी। ये ऐसी मान्यता भी इस कंकेड़ी के साथ जोड़ के रखी है हमने और आस्था का उदाहरण है ये। वैसे तो विष्णोई समाज है वो हर पेड़ की पूजा करता है, हर प्राणी मात्र की है जो पूजा करता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गुरु महाराज की ये पेड़ जो कंकेड़ी का पेड़ है ये विशेष स्थान रखता है, इसलिए इसकी मान्यता भी अलग है। ये नागौर ज़िले का जायल तहसील का एक गांव का नाम है रोटू। यहाँ पर हमने कई चीज़ें दिखाई जो गुरु जम्बेश्वर भगवान से जुड़ी हुई थे। यहाँ पर आस्था, चमत्कार और प्रकृति के साथ यानी प्रकृति को संरक्षण करने का जो एक प्रयास है और उनके प्रकृति के लिए जो तन मन अर्पण करने का जो एक स्थान है वो ये है। ऐसा कहा जाता है, सिर कटे रूख बचे तो भी अच्छो जानियो, यानी सर कटने से भी अगर सर कट जाए तो इनको धोखा नहीं होता जितना एक पेड़ के कटने से होता है। ऐसा है हमारा विष्णोई समाज और गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी या उनके नियम या यूँ कह सकते हैं उनका आशीर्वाद, जिससे प्रकृति का संरक्षण हो ही रहा है और इसके साथ पूरे जीव प्राणी मात्र का जो संरक्षण जो करने का प्रयास एक विष्णोई समाज के द्वारा किया जा रहा है, गुरु महाराज की वाणी के द्वारा किया जा रहा है, उनके नियमों के द्वारा किया जा रहा है, ये दिखाने का प्रयास किया। देखने वाले लोगों से कहना चाहेंगे कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। जो विष्णोई समाज है उनका ये जो अथक प्रयास है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इस आधुनिक युग में जो प्रकृति का विनाश हो रहा है उसको विष्णोई समाज और गुरु जम्बेश्वर महाराज के प्रवचन या उनकी सीख लेकर के इस प्रकृति को, इस पेड़ को, इस प्राणी मात्र को, इस जीव मात्र को है वो बचाया जा सके, इसका संरक्षण किया जा सके। जय हिंद, जय गुरु महाराज।